हेलो दोस्तों, फर्स्ट ब्रेकिंग भारत में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और चटपटी खबरों के बारे में। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में कल रात से 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के चलते सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला ले लिया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी 21 नवंबर से हर दिन रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखेंगे। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आएगी, कोरोना की डरावनी रफ्तार। पहले दिल्ली मुंबई के बीच उड़ानें और ट्रेनें बंद करने की बात, पर रेलवे ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर डरावनी हो रही है। शुक्रवार को यह खबर आई है कि संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच उड़ानें कुछ समय के लिए रोकी जा सकती हैं। ट्रेनें बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है, लेकिन बाद में रेल मंत्रालय ने साफ किया कि दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रेनें बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि हरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन का डोज दी गई। कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। इस फाइनल वेज फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई है। वे पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 30 नवंबर तक बंद किए गए हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल। बढ़ते कोरोना मामले बने वजह। हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। टीचर्स और विद्यार्थी लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। अब सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। इस दौरान सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आएगी, अहमदाबाद में लॉकडाउन की अफवाह। जरूरी चीजें खरीदने के लिए बाजारों में भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अहमदाबाद में शुक्रवार 20 नवंबर रात 9 बजे से सोमवार 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि पूरे शहर में अफवाह है कि शहर में फिर से लंबा लॉकडाउन लगने वाला है। इसी के चलते डी मार्ट समेत बाजारों में जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए पब्लिक ने लगा दी है भीड़। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि फाइजर ने यूएस सरकार से वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगी, जो संक्रमितों पर 95% इफेक्टिव। फाइजर ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह यूएस रेगुलेटर से कोविड-19 वैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत मांगेगी। फाइजर द्वारा विकसित वैक्सीन का शुरुआत आंकलन बताता है कि वैक्सीन 95% तक इफेक्टिव रही। फाइजर ने बताया कि इमरजेंसी यूज टैग से प्रोसेस जल्दी शुरू हो सकती है और कोरोना वैक्सीन की डोज अगले महीने तक उपलब्ध हो जाएगी। अब यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना है कि इमरजेंसी वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त सबूत है कि नहीं। अगली बड़ी खबर निकल कर आई कि पुणे में ऑटो रिक्शा वाला BMW कार पर पेशाब कर रहा था। गार्ड ने रोका तो पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। पुणे से सटे पीपरी चिंचड़गढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर को पेशाब करने से रोकना सिक्योरिटी गार्ड को भारी पड़ गया। ऑटो ड्राइवर ने गार्ड पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आए कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 29 लोगों को मार डाला। ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस फोर्स चीफ जनरल एंगस चैम्पबेल के खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है। एंगस ने वॉर क्राइम की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में तैनात उनके सैनिकों ने 29 बेकसूर नागरिकों का कत्ल किया है। इस गुनाह को अंजाम देने वाले ज्यादातर ऐसे ऑस्ट्रेलियाई सैनिक थे जो पहली बार जंग के मैदान में गए थे। इन सैनिकों ने सिर्फ प्रैक्टिस के नाम पर बेगुनाह लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। अफगानिस्तान में तैनात विदेशी सैनिकों पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आए कि 11 वैक्सीन अंतिम फेज के ट्रायल में 2 के शुरुआती रिजल्ट भी आ गए। जल्दी ही मिलेंगे वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, ये एक ऐसा सवाल है जो 2020 में अमूमन हर किसी की जुबान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया भर में भारत समेत 212 जगहों पर वैक्सीन तैयार की जा रही है। इन 212 में से 164 वैक्सीन अभी भी प्री क्लिनिक स्टेज में है। अभी अच्छी बात यह है कि 11 वैक्सीन अंतिम फेज के ट्रायल में है। इनमें फाइजर, बायोएनटेक और अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने अपने कोविड-19 वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल के नतीजे जारी किए हैं। मॉडर्ना वैक्सीन को 94.5% और फाइजर बायोएनटेक को 95% प्रभावी पाया गया है। जल्द ये कंपनियां अप्रूवल के लिए आवेदन करने वाली है, जिससे इस साल के अंत तक
इनका प्रोडक्शन शुरू होगा और जल्द से जल्द हम तक पहुंचने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? हमारे वीडियो को लाइक कर और कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि प्राइवेट बैंकों में प्रमोटर्स की अधिकतम हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 26% की जा सकती है। आरबीआई की समिति ने यह सुझाव दिया है। आरबीआई के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने शुक्रवार को यह सिफारिश में कहा है कि प्राइवेट बैंकों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को लंबी अवधि में वर्तमान 15% से बढ़ाकर मेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल की 26% किया जा सकता है। समिति ने सभी नॉन प्रमोटर शेयरधारकों के लिए भी बैंक में हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को समान रूप से 15% का सुझाव दिया है। पिछले कुछ साल से प्राइवेट बैंक के प्रमोटर पर बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 15% करने का दबाव बनाया जा रहा था। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर उदय कोटक भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आएगी, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन लखनऊ ने जूनियर इंजीनियर के 212 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 28 दिसंबर तक ऑनलाइन करें अप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक्स टेलीकम्युनिकेशन के कुल 212 अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक कैंडिडेट 28 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CHSL एग्जाम 2020 के लिए मांगे आवेदन। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट, शूटिंग असिस्टेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद भरे जाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि एचडीएफसी और टाटा ग्रुप ने मार्केट कैप के मामले में रिलायंस को छोड़ा पीछे। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रिलायंस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में यह ग्रुप एचडीएफसी और टाटा ग्रुप के पीछे हो गया है। पिछले 45 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप की कंपनी के मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। साथ ही इसके शेयर प्राइस में भी काफी गिरावट आई है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर कि स्टेडियम में 50% फैंस की होगी एंट्री। 2 वनडे और 3 T20 की सीटें हो चुकी हैं फुल। भारत और ऑस्ट्रेलिया सीमित ओवर वनडे T20 की सीरीज 27 नवंबर से शुरू होने वाली है। कोरोना के बीच सरकार ने स्टेडियमों में 50% फैंस की एंट्री को मंजूरी दी है। इसी के साथ फैंस के बीच टिकट के लिए मारामारी देखी गई है। सीरीज के 2 वनडे और 3 T20 के लिए शुक्रवार को टिकट्स ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई थी। आधे दिन में ही सारी सीटें फुल हो गई। दोस्तों, आपको हमारी फर्स्ट ब्रेकिंग भारत की खबरें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।